जय हिंद दोस्तों, जय भारत। दोस्तों, प्रथम वीडियो में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने देखा था हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। परंतु इस वीडियो में हम सिर्फ स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, किन स्वरों को क्या बोला जाता है और स्वरों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, स्वर वे वर्ण जिनकी अपनी स्वतंत्र ध्वनि होती है, जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी अपनी एक स्वतंत्र ध्वनि होती है, वे अपने उच्चारण में किसी अन्य व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेते, स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। छोटा आ से लगा करके और साथ में ऋषि, इन कुल ये सब कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 11 स्वर होते हैं। परंतु दोस्तों, स्वरों की संख्या यहाँ 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है? लिखा है स्वरों की संख्या 4 मानी जाती है। दोस्तों, इन स्वरों की संख्या 4 क्यों मानी जाती है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन कुछ साहित्यकारों ने उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 बताई है। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि कुछ साहित्यकारों ने उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर ही स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। लेकिन कुल स्वरों की संख्या अगर बात करें तो कुल स्वरों की संख्या दोस्तों 13 होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। अगर बोला जाए वहां पर कि मतलब कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बोलेंगे अपन? 13 होती है। यहाँ पर दोस्तों एक नोट लिखा हुआ है। नोट में क्या लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 14 मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। 3 और क्या 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वरों की संख्या 4 मानी जाती है। ये क्यों मानी जाती है? स्वरों की संख्या 4 मानी जाती है तो क्यों मानी जाती है? और दूसरा लिखा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। तो अपन यहाँ देखेंगे स्वरों की संख्या 11 क्यों मानी जाती है, और यहाँ पर स्वरों की संख्या 13 भी मानी जाती है, तो 13 क्यों मानी जाती है? और देवनागरी लिपि के अनुसार स्वरों की संख्या 14 मानी जाती है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर वहां पर क्वेश्चन आए कि स्वरों की संख्या मानी जाती है किसके आधार पर, अगर उच्चारण के आधार पर बोलता है दोस्तों, तो स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 11 मानी जाएगी। अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आया दोस्तों कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पर अपन क्या टिक करेंगे? 13 टिक करेंगे। कितना टिक करेंगे दोस्तों? 13 टिक करेंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन बन जाए कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या होती है, किस लिपि में? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या होती है, तो कितनी बोलेंगे अपन? 14 मानी जाती है। कितनी होती है? 14। अब ये 4 क्यों होती है? यहाँ पर लिखा है स्वरों की संख्या 4 होती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन बनता है कि मूल स्वरों की संख्या, क्या बोलता है दोस्तों? मूल स्वरों की संख्या होती है, तो वहां पर अपन क्या टिक करेंगे? 4 टिक करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों? 4 टिक करेंगे। कब? जब बोला क्वेश्चन में आया कि मूल स्वरों की संख्या होती है, तो यहाँ पर मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों, मूल स्वर वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर वर्ण से नहीं हुई, मूल स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, ऐसे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर वर्णों से नहीं हुई क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है। देखो कौन कौन सी होती है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। कौन दोस्तों? ऋषि। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। अब देखते हैं संधि। दोस्तों, संधि स्वर वे स्वर वर्ण
जो दो स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं संधि स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर वर्ण जो दो स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे स्वर वर्ण जो किसी अन्य स्वर वर्णों से मिलकर नहीं बने होते क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों की संख्या दोस्तों होती है 4। संधि स्वर वे स्वर वर्ण जो दो स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं संधि स्वर कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। अब इन दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे? दीर्घ स्वर क्या होते हैं और संयुक्त स्वर कौन होते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर वर्ण जो दो सजातीय वर्णों से मिलकर बने होते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर वर्ण जो दो सजातीय स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दोनों वर्ण स्वर होंगे और सजातीय होंगे। देखते हैं कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ। दोस्तों बड़ा आ बना होता है छोटा आ प्लस छोटा आ से। कैसे? छोटा आ प्लस छोटा आ से क्या बना होता है? बड़ा। ये दोनों क्या है? सजातीय वर्ण है। छोटा आ और छोटा दो स्वर वर्णों से, मतलब उसके कहने का मतलब यह है कि दो सजातीय स्वर वर्ण होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? दो सजातीय स्वर वर्ण होना चाहिए जिससे एक वर्ण बनता है। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बनी होती है कौन? बड़ी। कैसे? छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बनी होती है क्या? बड़ी ई। इसी प्रकार छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बना होता है बड़ा ऊ। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। वे स्वर वर्ण जो दो सजातीय स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों 3 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। अब देखते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों संयुक्त वर्ण वे वर्ण जो विजातीय स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जो दो विजातीय स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। कितनी? 4। कौन कौन सी होती है? ए एड़ी, कौन? ए, आए, ओ, आओ। कितनी होती है? 4। ए, आए, ओ, आओ। अच्छा, ये कौन कौन से दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं? तो ए बना होता है छोटा आ और छोटी ई से। कैसे? छोटा आ और छोटी ई से। ए बना होता है छोटा आ और ए से। कैसे? छोटा आ और ए से। इसी प्रकार ओ बना होता है छोटा आ, कैसे? छोटा आ और छोटा ऊ से। और औरत बना होता है छोटा आ, कैसे? छोटा आ और ओ से। कैसे? छोटा आ और ओ से। वे स्वर वर्ण जो दो विजातीय स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ए, आए, ओ, आओ। कितनी? 4। ए, आए, ओ, आओ।
ए बना होता है छोटा आ छोटी ई से, छोटा आ और छोटी ई से। आई बना होता है छोटा आ और ए से। ओ बना होता है छोटा आ और छोटा ऊ से। और अ बना होता है छोटा आ और ओ से। कैसे? छोटा आ और ओ से। अब दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुछ लुप्त स्वर होते हैं जिसका उपयोग किसी को पुकारने या संबोधित करने, नाटक आदि में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों लुप्त स्वर, इसका उपयोग किसी को पुकारने, संबोधित करने अथवा नाटक आदि में किया जाता है। दोस्तों ये लुप्त स्वर होते क्या हैं? जब किसी को हम तेजी से पुकारते हैं, उनके बीच में जो अपन आवाज आती है वहां पर लुप्त स्वरों का उपयोग होता है। जैसे दोस्तों अपन देखें राम, क्या लिखे? राम। राम अपन धीरे से राम बोल दिया तो डायरेक्ट इस तरह लिख देंगे। अगर इसी राम नाम को अपन तेजी से बोलते हैं तो किस तरह लिखेंगे? राम। किस तरह? राम। किस तरह? इस तरह राम। यहाँ पर ये एक लुप्त वर्ड होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये लुप्त वर्ड आपको कई बार सामने दिखाई दिया होगा। जिस तरह ओम, क्या? ओम। ओम को अपन डायरेक्ट जब बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं, कुछ इस तरह बनाया जाता है। ओम किस तरह बनाया जाता है? इस तरह बनाया जाता है। जब ओम को हिंदी वर्णमाला में लिखते हैं, जब ओम को हिंदी शब्द में लिखते हैं तो किस तरह लिखा जाता है दोस्तों? इस तरह। किस तरह? इस तरह। ये क्या रहता है? एक लुप्त वर्ण रहता है। क्या रहता है? लुप्त वर्ण रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद।